हेलो एवरीवन, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वैरियर्स पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की इंग्लिश विद लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर इंग्लिश आपको सिखाई जाती है मज़ेदार तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपको सीखने में बहुत आसान लगने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप नीचे रिबन में देख रहे होंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, जिस पर भी मैं लाइव जाती हूँ और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को नाइट में 10 PM लाइव। ओके गाइज, जाइए उस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारी वोकैब मिलेगी, ग्रामर मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश मिलेगी। एक बार जाइए और चेकआउट कीजिए, आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको स्पोकन इंग्लिश में तो काम आते ही आते हैं, लेकिन उनसे कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो बिना देर लगाइए चलिए शुरू करते हैं। सिंस और फॉर का फंडा एकदम क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं, डिफरेंट टाइप के। अभी तक हमने बस ये देखा है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर टू डेज, लेकिन मैं ये सब से बहुत बढ़ के आपको करवाने वाली हूँ सिर्फ आपके लिए। सिंस और फोर, एक तो जो फोर की हिंदी आप लोगों को पता है, एक फोर की हिंदी आपको पता है के लिए, लेकिन वो तब आती है गाइस जब हम रीज़न बताते हैं, ठीक है, कारण बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि पढ़ने के लिए उसे एक लाइट की ज़रूरत थी, ठीक है, इस टाइप से फोर यूज़ होता है जब रीज़न बताते हैं। ये जो सिंस और फोर है ना, यहाँ दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग है से, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सुबह से, शाम से, दिन से, 2 घंटे से, 2 दिन से, वो वाला से। अब अगर दोनों का मीनिंग से है, दोनों का मीनिंग सेम है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंस जो है केवल और केवल फिक्स्ड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब वो फिक्स्ड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? कोई टाइम हो, जैसे फिक्स टाइम बताऊँ, 2 बजे, 10 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 6 बजे, फिक्स टाइम। दूसरा, कोई फिक्स्ड डे हो, कोई फिक्स्ड डेट हो, कोई फिक्स्ड मंथ हो, कोई फिक्स्ड ईयर हो, ठीक है। डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो। अगर फिक्स करके दे रखा हो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, डेट कोई फिक्स करके दे रखी हो, जैसे इधर मैंने लिखी है 24/10/19, कोई मंथ फिक्स करके दे रखा हो, कोई ईयर फिक्स करके दे रखा हो, और ये बता रखा हो कि इस फिक्स टाइम से, इस फिक्स डे से, इस फिक्स डेट से जो काम है वो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, उस दिन से शुरू हुआ था और वो काम हो रहा है या होगा, जो भी चीज़ है। दूसरी चीज़, सिंस का यूज़ प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में ही किया जा सकता है। सिंस का यूज़ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही किया जा सकता है। सिंस का यूज़ फ्यूचर टेंस में नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको विल या शैल दिख रहा है, विल या शैल दिख रहा है, तब आप उस सेंटेंस में सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी ट्रिक है ना, क्योंकि मान लो किसी सेंटेंस में विल, शैल, वुड, शुड कुछ आया हो, उसमें सिंस लगाना हो, तो वहाँ से तो पहले ही हटा दोगे आप लोग कि यहाँ तो लग नहीं सकता। तो पास्ट या प्रेजेंट से कोई काम पहले से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, या आज तक या पहले तक चल रहा था, जब हम ये चीज़ बताते हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन फिक्स होना चाहिए। उसके बाद है सीज़न। सीज़न का नाम आ जाए समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। अगर फेस्टिवल्स हो, होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, तीज, रक्षाबंधन, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे आउटसाइड इंडिया का, अगर हम ये कहें कि कोई भी काम उस फेस्टिवल से चल रहा है या चल रहा था, स्पेसिफिक नाम उस फेस्टिवल का मेंशन करके दें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पिछली दिवाली से उनका घर बन रहा था, तो ये काम पिछली दिवाली से कंटिन्यू है, पिछली दिवाली से चल रहा था, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन चक्र।
आपका जो पूरा जीवन होता है, जैसे पहले आपका बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड हुआ, फिर टीन एज आई, फिर अडल्टहुड हुआ, फिर यूथ आई, फिर ओल्ड एज हुआ और फिर डेथ। भाई जीते ही रहोगे क्या। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ अ डे। आपके दिन को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है बताइए। आपके दिन को गाइस 8 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सनराइज होता है ना, सबसे पहले सनराइज होगा, मॉर्निंग होगी, नून होगी, आफ्टरनून होगी, इवनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद सनसेट होगा, सनसेट के बाद आपकी नाइट होगी, आपकी मिड नाइट होगी, ऐसे करके 8 चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर आपको पता है कोई भी काम किसी भी फेज ऑफ डे से चल रहा है या चल रहा था, तब आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। मैं बार बार चल रहा है बोल रही हूँ या चल रहा था। है आता है प्रेजेंट में, था आता है पास्ट में। यही दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंस केवल इन दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न मुझे दूर करनी है ना आप लोगों की, वो ये करनी है, आप लोग ये सोचते हैं कि सिंस उसी सेंटेंस में आएगा जिसमें हम हैज़, हैव, हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिंस केवल इन्हीं सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास बस टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि इस टाइम से, और वो सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में होना चाहिए। जैसे देखो, ही इज़ माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से मेरा दोस्त है। कब से दोस्त है, ये दोस्ती वाला जो किस्सा है कब से चल रहा है, बचपन से। अब चाइल्डहुड क्या है आपका गाइस, चाइल्डहुड आपका फेजेस ऑफ लाइफ है, ठीक है जी। तो सिंस आया। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ठीक है जी। कब से नहीं खाया, मॉर्निंग से। मॉर्निंग क्या है, फेजेस ऑफ डे है। नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। वे 2012 से इस घर में रह रहे हैं। ये इस घर में रहने का काम कब से चल रहा है, 2012 से। फिक्स करके दे रखा है, 2012 आपका क्या है, आपका ईयर है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आई हैवंट मेट माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस नवंबर। मैं नवंबर से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ। नवंबर क्या है आपका, फिक्स करके दे रखा है, फिक्स मंथ है। तो जब भी आपको फिक्स टाइम से बताया जाए, कोई भी चीज़ फिक्स करके दे दी जाए, वो डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, फेस्टिवल हो, कि इस टाइम से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये काम चल रहा है या चल रहा था, तब हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे 4 पे। 4 बताता है काम कितने समय तक चला, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 1 सेकंड, 2 मिनट, 3 घंटे, 4 दिन, 5 वीक, 6 महीने, 7 साल, 10 साल। जैसे मैं कहूँ वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब तुम बोलोगे कि मैम इसमें भी तो फिक्स है ना 2 घंटे, लेकिन कौन से 2 घंटे। मैंने बोला वह 2 घंटे से खेल रहा था, बट कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, आज के, कल के, संडे के, मंडे के, ये तो मेंशन ही नहीं है। बस ये बताया कितनी देर खेला, 2 घंटे। तो जब आपको सेंटेंस ये बताया ना कोई काम कितनी देर के लिए हुआ, तब आप किसका यूज़ करेंगे, 4 का। और कोई काम कब से हुआ, तब आप यूज़ करेंगे सिंस का। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो 4 है ना, वो आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव बिन राइटिंग लेटर्स टू यू फॉर 5 मंथ। मैं 5 महीने से तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ। कौन से 5 महीने भाई, ये तो नहीं पता ना, तो फिक्स नहीं है, बस ये पता है कितनी देर हुआ ये काम, 5 महीने हुआ, तो 4 आया। नेक्स्ट है, ही वर्क्स आउट फॉर 2 आवर्स डेली। वो रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करता है। वर्कआउट का मतलब होता है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। तो कौन से 2 घंटे, ये तो नहीं पता ना, बस इतना पता है कितनी देर करता है, 2 घंटे करता है। नेक्स्ट, मिस्टर ललिता हैड बिन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। मिसेस ललिता यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही हैं। कितने सालों से, अगर मैं 4 साल 5 साल भी ले देती, कौन से साल पता तो नहीं ना, मैं सिर्फ जनरली बता रही हूँ, बहुत सालों से। फिक्स करके तो नहीं बताया ना कि 2014 से काम कर रही है, 1997 से काम कर रही है, कुछ नहीं बताया ना फिक्स करके, तो बस बहुत सालों से। तो क्या आएगा, 4 आएगा।
सिंस में चीज़ें फिक्स होती हैं, फॉर में चीज़ें फिक्स नहीं होती। शी हैज़ ओनली बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, वह सिर्फ 20 मिनट से वेट कर रही है। कौन से 20 मिनट? अब तुम कहोगे मैम पिछले वाले, अब पिछले वाले में तुम ये वाला मिनट काउंट कर रहे हो कि नहीं, कि पिछला जो मिनट बीत गया उससे शुरू कर रहे हो? झोल है ना, पता नहीं लगता ना, फिक्स नहीं है ना, तो क्या यूज़ किया? फॉर यूज़ किया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरे साथ बने रहिए। टिम एंड टीना, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। टिम एंड टीना हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फॉर 6 years। टिम और टीना 6 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। कौन से 6 साल भाई, ये तो नहीं पता। कौन से 6 साल नहीं पता ना, तो क्या आएगा? वेरी नाइस, 4। नेक्स्ट, मैरी हैज़ बीन सेविंग हर मनी सिंस फॉर मैनी ईयर्स। मैरी अपना मनी सेव कर रही है बहुत सालों से। कौन से बहुत साल? फिर फिक्स नहीं है, फिर 4। लीला हैज़ बीन अ नर्स सिंस फॉर 1999। लीला 1999 से नर्स है। कब से नर्स है? 1999 से। फिक्स करके दिया है ईयर, जाहिर सी बात है सिंस। द शॉप हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस फॉर मंडे। जो शॉप है मंडे से बंद है। कब से बंद है? मंडे से। कौन से दिन से बंद है? मंडे। तो डे फिक्स करके दिया है, तो क्या आएगा? सिंस। ही हैज़ नॉन हर सिंस फॉर दे वर 5 years old। अब जो 5th और 6th एग्जाम्पल है, इसको भाई बच्चे बहुत ध्यान से देखना। ही हैज़ नोन हर सिंस फॉर दे वर 5 years old। वह उसे तब से जानता है जब से वो 5 साल की थी। एक फेज फिक्स करके दिया है, कब से? जब से वो 5 साल की थी। फिक्स बताया है, कब से जानता है? जब से वो 5 साल की थी। फिक्स करके बताया, तो सिंस आएगा। थोड़े से टेढ़े सेंटेंस होते हैं ये। आई नो दैट यू हैव नेवर सीन अ लायन। मुझे पता है तुमने कभी लायन नहीं देखा। सिंस फॉर यू वर बॉर्न, जब से तुम पैदा हुए हो। तो पूरा एक डिसाइड करके बता दिया, कब से? जब से तुम पैदा हुए हो। एक फिक्स टाइम पे, फिक्स डेट पे पैदा हुआ होगा ना, तो क्या आएगा? सिंस आएगा। देन नाउ आई से दैट वी कैन गो टू द जॉइंट सीवर। चलो बढ़िया है भाई, जाओ। नेक्स्ट, पीपल हैव बीन डिमांडिंग एन इंक्वायरी सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल एक इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं बड़े लंबे समय से। कितना लंबा समय? 2 साल, 4 साल, 10 साल, कुछ फिक्स करके नहीं दिया ना, तो 4 आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस फॉर वीक्स सिंस फॉर द एंड ऑफ जून। हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। कितने हफ्ते? कौन से हफ्ते? तो क्या आएगा? 4। लेकिन मंथ फिक्स करके दिया है जून के एंड से, और मंथ फिक्स करके दिया है, तो सिंस। माई मदर हैव नॉट मेट हर कजिन सिंस फॉर लास्ट होली। मेरी माँ अपनी कजन से लास्ट होली से नहीं मिली। कब से नहीं मिली? जो पिछली होली थी। फिक्स करके दिया ना, कौन से फेस्टिवल से नहीं मिली? हाँ, लास्ट होली से। और जब फेस्टिवल फिक्स होगा तो सिंस आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको 10th करवाऊंगी। 11th, 12th और 13th का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ही हैज़ नोन अबाउट द फैक्ट सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत लंबे समय से इस फैक्ट के बारे में जानता है। कितना लंबे समय? नहीं पता ना, कब से जानते? जैसे या तो ईयर मेंशन करके देते, नहीं दिया तो नहीं पता ये लंबा समय कौन सा है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब 11th, 12th और 13 है आपके लिए चैलेंज, आपकी ड्यूटी। आप मुझे फटाफट से 11, 12 और 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, आप वो बताएंगे। आप हमारा YouTube चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अभी हमसे जुड़े हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। टेक केयर। थैंक यू सो मच।